जिला मुख्यालय चंबा में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ रही कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त चंबा के माध्यम से सौंपा। प्रदर्शन के दौरान संगठन के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को उठाते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देश में सामाजिक सद्भाव और आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने अवैध कब्जों, जबरन धर्मांतरण, महिलाओं के शोषण तथा जनजातीय क्षेत्रों में कथित उत्पीड़न जैसे मामलों को प्रमुखता से उठाया। संगठन के प्रतिनिधियों ने मांग की कि इन मामलों में शामिल दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि पर हुए अवैध कब्जों को तत्काल हटाने की भी मांग की गई। इसके अलावा ज्ञापन में लव जिहाद जैसे मामलों को रोकने के लिए सख्त केंद्रीय कानून बनाने की आवश्यकता जताई गई। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से अपील की कि देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए इन मुद्दों पर गंभीरता से कदम उठाए जाएं। चंबा न्यूज एक्सप्रेस के लिए मुकेश कुमार गोल्डी की रिपोर्ट। जो ये ज्वलंत मुद्दे जिसके लिए हम यहाँ उपायुक्त महोदय जी के पास आए हैं, उनके माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भेजा है। जो अभी 2 दिन पूर्व एक घटना उजागर हुई है सारे देश के सामने। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, जहाँ पे बड़े षड्यंत्र से वहाँ का जो HR, वहाँ के जो टीम मैनेजर जो मुस्लिम समुदाय के हैं, वो षड्यंत्र करके हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को जो हिंदू हैं, उनका धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र वो उन्होंने किया है। उसमें 9 बच्चियां जो हैं उनको धर्मांतरित कर दिया है। जो ये घटनाक्रम है, ये जब सामने उजागर हुआ, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ उन बच्चियों की चेंज हुई, बिंदी लगाना बंद कर दी, लिपस्टिक लगाना बंद कर दी, हिजाब पहनना शुरू कर दिया, रोज़े रखने शुरू कर दिए, तो उनके घर वालों को भी और वहाँ उनके सहकर्मी जो थे उनको पता चला। इसकी जानकारी जब HR, वो निगाह खान लेडी है जो इस षड्यंत्र की मेन की पर्सन है, गायब है अभी, पुलिस उसकी जांच ढूंढ रही है उसको तो उसने उन बच्चियों पे दबाव बनाया कि आप ऐसी शिकायत नहीं करोगे, और ये मामला नासिक पुलिस के सामने गया। तो उन्होंने अपनी कुछ कांस्टेबल्स को उसमें भेजा गया, एम्प्लॉय बना के वहाँ अंदर उनको रखा गया। 2-3 महीने में उन्होंने सारी रैकी की, वहाँ पे कैमरास लगाए, और वो सारा षड्यंत्र जो है वो सामने आया। उसके बाद पुलिस ने उनको 9 लोगों को हिरासत में लिया है जो मुस्लिम वहाँ के टीम लीडर्स थे। वो निगाह खान जो थी वो वहाँ से गायब है। पर ये षड्यंत्र जो है ये अभी उजागर हुआ है। ये पर षड्यंत्र बड़ी सारी ऐसी MNCs हैं, प्रतिष्ठित MNCs हैं, उनमें चल रहा है, जिसमें कि षड्यंत्र के माध्यम से जो धर्म परिवर्तन का, लव जिहाद का ऐसा जो कांड है वो सब जगह चल रहा है। अभी कल टेक महिंद्रा में भी ऐसी घटनाएं आई हैं। लेंस कार्ड करके एक प्रतिष्ठित कंपनी है, उसमें भी उन्होंने ऐसी रखी है कि आप जो उनकी महिला कर्मचारी हैं वो बुर्का पहन सकती हैं, वो हिजाब पहन सकती हैं, पर जो हिंदू बेटियां हैं वो ना अपना तिलक लगा सकती हैं, ना कलावा पहन सकती हैं, ना चूड़ियाँ पहन सकती हैं। इस तरह का बैन लगा हो। ऐसी जो भेदभाव है ये जानबूझ के किया जा रहा है कि हिंदू कम्युनिटी को, जो बहुसंख्यक समाज इस देश का है, उनको दबाने के लिए। और बड़ा सारा ऐसा षड्यंत्र जो है इस देश में जगह जगह आपको नज़र आ रहा है। यूपी का एक वो था, हाँ, उसने पता नहीं कितनी सारी लड़कियों को जो है वो फंसा के, अपने 200 के कुछ करीब जो लड़कियां हैं, एक को पहले करके उसका वीडियो बनाना और उसके माध्यम से दूसरी लड़की को, और इस तरह का 200 प्लस कुछ लड़कियों को उन्होंने यौन शोषण किया। ऐसी सारी घटनाएं हमारे सामने सारे देश में हो रही हैं लव जिहाद की, और चिताया जा रहा है समाज को। दूसरी जो चिंता का विषय, जो डेमोग्राफिक चेंजेस सारे देश में एक षड्यंत्र के माध्यम से हमारे सामने लाई जा रही हैं, जिसमें कि बसाया जा रहा है बाहर से आके ऐसे जिहादी लोगों को, जो कोई रेडी फड़ी के माध्यम से, कोई छोटे मोटे काम के माध्यम से अपने हमारे इस हिमाचल जैसी देश भूमि में भी षड्यंत्र के माध्यम में इन सब चीज़ों
जो अपनी डेमोग्राफिक वहाँ का जो अपना जनसंख्या का असंतुलन किया जा रहा है। और आप ये डेमोग्राफिक चेंजेस का परिणाम आप सबके सामने, हमारे सामने है। 1947 में जब देश बंटा है वो डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण बचा है। जब कश्मीर में हिंदू विहीन हुआ वो भी इसी डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण है। जब भी हिंदू वहाँ से ये जो इस्लामिक ताकतें हैं जब बढ़ती हैं जनसंख्या के बल में तो हिंदू वहाँ से भगाया जाता है। वैसे ही आप बंगाल की स्थिति देख रहे हैं, वैसे ही स्थिति आप केरल की देखते हैं, ऐसे ही स्थिति आप असम की देख रहे हैं। तो ये हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है कि केंद्र सरकार ये धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त कानून बनाए और उस कानून का अक्षरशः पालन हो। कई राज्य सरकारों ने धर्म परिवर्तन के कानून भी बनाए हैं, हिमाचल में भी बना है, पर उस कानून इतना लचीला है कि अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आई। तो जो कानून बने वो सख्त बने, प्रभावी बने और त्वरित बने, जल्दी बने और उस पर जल्दी से कार्रवाई हो। ये ज्ञापन आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से सारे देश के जिला केंद्रों पे दिया जा रहा है। और ये घटनाएं हमारे हिंदू समाज के लिए बड़ा चिंता का विषय है, सोचने का विषय है और उस पर मंथन मनन करने का विषय है कि ऐसी घटनाओं के कारण क्या हम भी आने वाले 10-20 सालों में अल्पसंख्यक तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वो हमें भी कश्मीर की तरह अपना स्थान तो नहीं छोड़ना पड़ेगा और हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, बहनें सुरक्षित भी हैं क्या इन सारी घटनाओं के कारण। ये एक चिंता का विषय है। हिंदू समाज को संगठित होकर सोचना पड़ेगा, इसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी, संगठित होना पड़ेगा। ये आपके माध्यम से मेरा समाज को भी संदेश है। ये हमने अभी ज्ञापन दिया। धन्यवाद।